नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ नौल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आपको अगर किसी भी कानून, किसी भी वित्तीय या किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ पे हम रोज नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अब इस फैसले के बाद पटना सहित कुल 8 शहरों में बालू का खनन फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार बिहार सरकार बालू खनन के लिए जो है प्रयासरत है। तो अब फाइनली जो है बालू खनन पे जो है अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पटना सहित 8 जिलों में अब जो है बालू बाजार में मिलने लगेंगे, मंडियों में मिलने लगेंगे और बालू के रेट इसके साथ ही कम हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से वो शहर हैं और क्या कुछ हुआ है जिससे बालू के जो रेट हैं वो कम होने जा रहे हैं। तो इसके लिए पूरे वीडियो को देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन मित्रों, उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जब एनजीटी के फैसले को निरस्त कर दिया और उसके बाद जो है बिहार में बालू खनन को स्वीकृति दे दी, तो उसके बाद बिहार सरकार लगातार पहल किए जा रहा है। इसी के क्रम में पटना सहित कुल 8 जिलों में अब बालू का खनन शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही बालू की जो किल्लत है, मकान बनाने वाले या जो भी निर्माण के कार्य हैं उसमें जो कुछ भी परेशानियां आ रही हैं अब उन परेशानियों से निजात मिलेगी। क्या कुछ हुआ है पटना सहित 8 शहरों में, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मित्रों, मुझे यह कहना है कि अभी भी बालू घाटों के नीलामी का टेंडर जो है वो कई एक स्थान पे अभी चल रहा है, कई जगह कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए हैं। तो अगर आप बालू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इन कार्यक्रम में, इस जो भी नीलामी कार्यक्रम है उसमें हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, आपको जैसा कि मालूम है कि पटना और भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय, इन 8 शहरों में जो है नीलामी यानी बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लगभग 150 बालू के घाट जो है उनकी नीलामी हो चुकी है। यह 3 दिसंबर को ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया जो है ऑक्शन हो चुका है। अब ऑक्शन के बाद मामला फंस का आ रहा है जिससे कि ये बालू अभी तक मंडियों में नहीं आ पा रही हैं। तो इसमें सारा कुछ हो चुका है, लेकिन जो रुकावट है, वो बाधा है, वो यह है कि राज्य प्रदूषण निगम यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अभी भी कंसेंट टू ऑपरेट, यानी कि बालू खनन होने के बाद जब सारा ऑक्शन वगैरह हो गया, लेकिन फिर भी अभी बिहार राज्य प्रदूषण परिषद, जो कि बिहार में जो भी प्रदूषण के बारे में जो जांच करती है या सुप्रीम अथॉरिटी है, नोडल अथॉरिटी है, उसका अभी कंसेंट टू ऑपरेट यानी ऑपरेट करने के लिए जो सहमति होती है, जो एनओसी है, एक साधारण भाषा में आप इसे एनओसी कह सकते हैं, वो एनओसी अभी इस बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के द्वारा अभी इन जो ऑक्शनधारी है उन्हें ये जारी नहीं किया गया है। तो यही एक मामला, यही एक आखिरी पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच जिस दिन बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस जो है ये बाधा को दूर किया जाए, लेकिन फिर भी अभी एक बाधा है और इसी कारण 3 दिसंबर को ऑक्शन होने के बाद, यानी कि जो 150 घाट हैं पटना और जो मैंने 8 आपको जिले बताया वो फिर से मैं बता देता हूं। पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय, इन 8 जिलों में जो है 3 दिसंबर को घाटों की नीलामी हो चुकी है। 150 घाटों की नीलामी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो बालू हैं वो मंडियों में अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के द्वारा इन्हें कंसेंट टू ऑपरेट यानी काम चालू करने की सहमति अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण ये जो है अभी भी यहाँ पे खनन जो है रुका हुआ है और मंडियों में बालू नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरणीय जो स्वीकृति होती है वो इन घाटों को, इन जो घाटों को मिल चुका है और अभी सिर्फ जो है एक
कंसेंट टू ऑपरेट जो कि दिया जाता है बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के द्वारा, वो अभी नहीं दिया गया है। तो अभी भी बहुत सारे जिलों में ये ई नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। ई नीलामी की जो प्रक्रिया है वो बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के द्वारा ये ई नीलामी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो जो कोई भी इस व्यापार से, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक लाभ देने वाला व्यवसाय है, व्यापार है, तो अगर आप भी अगर इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं, इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी भी कई जिलों में जो है इसके अवसर खुले हुए हैं। आप उन जिलों का मैंने अपने पिछले कई एक वीडियो में जो है इसका जिक्र किया है, तो आप उन जिलों में जाके इस ई ऑक्शन में हिस्सेदार बन सकते हैं, इसमें अपना बिड दे सकते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट कि अब जो है कि जैसे ही ये बिहार राज्य प्रदूषण परिषद के द्वारा जो कंसेंट टू ऑपरेट ये सर्टिफिकेट मिलते ही अब जो है पटना एवं 8 जिलों में, जिसका मैं नाम ले चुका हूं, इन 8 जिलों में जो है अब बालू की किल्लत लगभग खत्म हो जाएगी। बस एक और जो है ये आखिरी बाधा, और इसके बाद जो है बिहार के इन 8 जिलों में जो है अब बालू की कोई किल्लत नहीं होगी। तो ये था अब तक का बड़ा अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी। तो मिलता है फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।